हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे संघाई सहयोग संगठन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और भारत इस साल एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस वीडियो में हम सब ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के टॉपिक में क्या, तो सबसे पहले हम सब जानेंगे एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन क्या है। फिर जानेंगे चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि बीआरआई का संबंध एससीओ से है, वो मैं समझाऊंगा आगे वीडियो में। बीआरआई का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और भारत क्यों कर रहा है इसका विरोध, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम सब जानेंगे। एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो इस अनुसार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एससीओ में अब 8 नहीं बल्कि 9 सदस्य राष्ट्र हैं, यानी एससीओ में पहले 8 मेंबर थे, लेकिन 9वां मेंबर बना है कोई। तो 9वां मेंबर है कौन, ये इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने एससीओ के सम्मेलन में क्या कहा, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या निकलते हैं, इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलेंगे। संघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य क्षेत्रीय संगठन है, यानी संघाई सहयोग संगठन 8 देशों का समूह है। लेकिन इसकी स्थापना 2001 में संघाई सहयोग संगठन संधि या संघाई समझौते के माध्यम से चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान द्वारा चीन के संघाई में की गई थी। यानी अगर आप देखेंगे 2001 में एससीओ के सदस्य की संख्या मात्र 6 थी, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान शामिल था। उसमें भारत और पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं हुआ था, जो कि अभी हम सब आगे देखने वाले हैं। एससीओ का मुख्यालय यानी संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। एक्चुअली में यहाँ पे मुख्यालय नहीं है, यहाँ पे सचिवालय है जहाँ पे काम देखा जाता है। संघाई सहयोग संगठन का पूर्व नाम संघाई 5 था। तो अब 5 क्या था, तो संघाई 5 की स्थापना 1966 में रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। यानी जो अभी आप संघाई सहयोग संगठन देख रहे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, वो ऐसा नहीं था। 1966 में संघाई 5 के नाम से संघाई सहयोग संगठन को जाना जाता था। संघाई 5 में कौन कौन से राष्ट्र थे, उसमें से रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इसे बनाया गया था। उसके बाद संघाई 5 का नाम संघाई सहयोग संगठन कैसे हुआ, यह भी हम सब देखने वाले हैं। तो 2001 में उज्बेकिस्तान को संघाई 5 में शामिल किया गया, तब इस संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन एससीओ कर दिया गया। यानी 1966 में इसे संघाई 5 बोला जाता था, लेकिन 2001 में जैसे ही उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो संघाई 5 का नाम बदलकर हो गया संघाई सहयोग संगठन। अभी तक आप देख रहे हैं कि 2001 तक भारत की एंट्री नहीं हुई है, अभी आगे और भी जानेंगे। यानी 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। वो हेडक्वार्टर्स ही कहलाता है या सचिवालय आप बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग में। अगर क्वेश्चन आया कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बीजिंग टिक करेंगे। भारत कब बना एससीओ का सदस्य, 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, वर्तमान में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसी दिन पाकिस्तान को भी एससीओ का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार एससीओ के सदस्य की संख्या 8 हो गई। तो वर्तमान में एससीओ के सदस्य की संख्या 8 है अभी तक, लेकिन अब 9वां भी हो जाएगा, जो कि अभी हम सब आगे डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो भारत जो एससीओ का मेंबर बना था वो 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में भारत और पाकिस्तान को इसका पूर्ण मेंबर बनाया गया था। एससीओ के 8 तो पूर्णकालीन सदस्य हो गए, लेकिन इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया पर्यवेक्षक सदस्य हैं, यानी इन्हें कभी भी सदस्य बनाया जा सकता है। एससीओ के 21वें शिखर सम्मेलन जो कि कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हुआ, वहां 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल करने का आधिकारिक रूप से निर्णय लिया गया। तो 9वें सदस्य के रूप में ईरान आएगा। एससीओ सम्मेलन की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है रूस का और चीन का। अब हम सब यहाँ तक तो हो गया एससीओ का परिचय। अभी तक हम जाने एससीओ के बारे में, क्या इसकी इतिहास है, क्या अभी वर्तमान में स्थिति है। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर्स के टर्म में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023
जो कि हो रहा है इंडिया में। इंडिया इस बार अध्यक्षता कर रहा है, एससीओ का भी कर रहा है और G20 का भी कर रहा है। 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहाँ पे कोई भी नेता जो है वो भारत नहीं आए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। एससीओ का जो सम्मेलन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इस बार की थीम क्या थी? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यानी टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ। ये थीम भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये सिक्योर का मतलब पीएम मोदी ने बताया था, तो सिक्योर का अर्थ क्या है? एस से हो गया सुरक्षा, ई से हो गया आर्थिक विकास, सी से हो गया कनेक्टिविटी, यू से हो गया एकता, आर से हो गया संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और ई से हो गया पर्यावरण संरक्षण। तो ये सिक्योर का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसे अलग अलग तरीके से लिख दिया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह होगा कि 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त कर ली, जो कि 21वें शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान में बात हुई थी। लेकिन 23वें शिखर सम्मेलन में, जो कि भारत में हो रहा है, यहाँ पे ईरान को एससीओ का सदस्य बना दिया गया। यानी अब एससीओ में कुल 8 नहीं जबकि 9 सदस्य हो गए हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन में अब कुल मिलाकर 9 सदस्य हो गए हैं। आइए समझते हैं कि एससीओ में क्या क्या प्रमुख बातें हुई। तो 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। क्या कहा गया? सारे सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूह की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता और आक्रामक राष्ट्रवाद, विदेशी द्वेष के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। इस सेंटेंस की मुख्य बात यह समझें कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना दोनों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। टेररिस्ट को लेकर के पाकिस्तान को जवाब मिला, जबकि आप जानते हैं आक्रामक राष्ट्रवाद कौन अपनाता है? विस्तारवाद का जो नीति है चाइना का, जो कि बॉर्डर को एक्सपेंड करने का नीति है, उसका पुरजोर जो है विरोध किया गया भारत के द्वारा। सदस्य देशों ने 2 बातों को अपनाया। इंपॉर्टेंट बात 2 था, क्या क्या? अलगाववाद, उग्रवाद एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग करेगा। इसके अलावा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भी सहयोग करेगा। तो ये मुख्य बातें भी न्यू दिल्ली घोषणा पत्र में। ये समझते हैं कि एससीओ में 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो भारत में एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिसमें पहला है स्टार्टअप और इनोवेशन। स्टार्टअप और इनोवेशन आप समझ रहे होंगे, कोई भी आविष्कार, न्यू आविष्कार के बारे में सारे सदस्य देश इसमें सहयोग करेंगे। दूसरा है पारंपरिक औषधि, तीसरा है युवा सशक्तिकरण, चौथा है डिजिटल समावेशन, एक दूसरे को डिजिटल के क्षेत्र में हेल्प किया जाएगा। 5वां है साझा बौद्ध विरासत, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये 5 स्तंभ बनाए गए हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब समझते हैं BRI के बारे में, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का। तो ये है मैप। आप समझ सकते हैं कि चाइना कहाँ पे है। यहाँ से रोड कनेक्टिविटी प्लस ट्रेन कनेक्टिविटी यानी रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें भारत विरोध क्यों कर रहा है? अगर आप सेंटर पीस में देखेंगे तो हमारा जो जमीन है, जिसको POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज ना कल कभी हम सब जरूर लेके रहेंगे, उस क्षेत्र से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जाता है, जिसका विरोध भारत कर रहा है। और भारत को इसको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरीके से डेट ट्रैप्ड है। अगर डेट ट्रैप के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, और एक दिन समझा दूंगा कि चाइना का डेट ट्रैप क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये पूरा मैप है। इसके जरिए आप समझेंगे अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं BRI को। तो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत क्यों जता रहा है इस पे आपत्ति, भारत क्यों कर रहा है विरोध, आइए समझते हैं। तो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से भारत ने अस्वीकार किया। भारत ने पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर POK, जिसके बारे में अभी आपको मैंने मैप में दिखाया, BRI परियोजना में शामिल करने का विरोध किया। और दूसरी बात है कि हम सब चीन के किसी ऐसे इनिशिएटिव में नहीं फंसना चाहते हैं जहां पे चाइना डेट ट्रैप में आपको फंसाए, लोन दे करके और फिर बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट पे आपसे लोन वापस मांगे। तो ऐसे में भारत को हर एक चीज़ में चाइना का विरोध करना होगा, जिसमें से ये भी एक भाग है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है। प्लस POK से होके जा रहा है तो कोई चांस ही नहीं कि इसका हम सब सपोर्ट कर सकते हैं, और इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है BRI परियोजना का। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
चीन में वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जाना जाता है। 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसका अर्थ होता है कि ग्लोबल रूप से इसे विकास किया जाएगा, जैसे एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। आप देख ही सकते हैं कहाँ तक क्षेत्र फैला हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और इससे चाइना को दो फायदे होंगे। क्या क्या होंगे? एक तो व्यापार में सहायता मिलेगा क्योंकि उसका रोड है, तो फिर व्यापार में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरी बात है, युद्ध की स्थिति में, भारत से युद्ध की स्थिति में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसलिए भारत को इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करना है और नहीं भारत ने किया भी नहीं। इसके अलावा चाइना डेब्ट ट्रैप में भी फंसाता है, तो इस कारण से इसमें भी विरोध नहीं करना है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगस्त 2023 तक 155 देश और 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 215 सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सिग्नेचर कर चुके हैं। 155 देश, ये अगस्त 2023 तक का डाटा है। तो 155 देश ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अपना सपोर्ट दिखाया, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। इसके अलावा इसकी चर्चा एससीओ में भी हुई और चीन के राष्ट्रपति ने इसे दोहराया कि भारत भी इसका सदस्य बन जाए, पर भारत ऐसा करेगा नहीं। पीएम मोदी ने एससीओ में क्या कहा, अभी समझते हैं, फिर हम सब वीडियो का अंत करेंगे। आइए समझते हैं एससीओ में पीएम मोदी ने क्या कहा। एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर प्रकाश डाला गया। पीएम मोदी ने देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय और अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर भी जोर दिया। देखिए, इस लाइन का मतलब डायरेक्ट चाइना को है, क्योंकि चाइना अपनी विस्तारवाद की नीति को अपनाया हुआ है। वो अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्प्यूट करके बैठा है। इसके अलावा आपको लद्दाख में मिल जाएगा, सिक्किम में मिल जाएगा, फिर भूटान के क्षेत्र डोकलाम में मिल जाएगा, जहाँ पे ट्राई जंक्शन है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब सिर्फ एक ही देश दे सकता है करंट सिचुएशन में एशिया में, वो है हमारा प्यारा भारत। और पीएम मोदी ने वही बोला कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, आप अपने विस्तारवाद की नीति को छोड़िए और जो जहाँ पे है और बॉर्डर के जितने भी जो भी बने हुए हैं उसको मान्यता दें। चीन की विस्तारवाद नीति का पुरजोर विरोध किया गया भारत के द्वारा। एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होगी, तो ये भी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सब क्या समझे? इस वीडियो में हम सब समझे कि एससीओ क्या है, भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले, 2024 में कहाँ होगा एससीओ अध्यक्ष की बैठक। इसके अलावा ईरान बना 9वां सदस्य और चाइना का BRI प्रोजेक्ट क्या है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई रिक्वेस्ट यू, मेरे चैनल पे एक भी फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में, तो इसलिए मैं आप सबको ऐसा ही वीडियो बनाकर दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेरीज हो बेहिचक पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।